अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी ये ठीक लग रहा है ना? हाँ लेकिन थोड़ा घी कम है, और डाल दो। जी दादी। वाह देवरानी जी, ये क्या बन रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो सर्दियाँ आ रही है ना, तो गोंद के लड्डू बनाए हैं। देवरानी जी खूब सारे लड्डू बनाइएगा, हमें ना गोंद के लड्डू बहुत पसंद है। वाह कली बिटिया, तुम एक काम करो, बैठे बैठे लड्डू खाओ और अपनी देवरानी जैसी लड्डू बन जाओ। कविता। सॉरी मम्मी जी। राधिका, कुछ लड्डू अड़ोस पड़ोस में भी बांटते हैं, तो पैकिंग का सामान मैंने रसोई में रखा है। हाँ, तुम ले लेना और पैकिंग कर देना, और साथ में इस कली को भी बिठा लेना। इसको भी लड्डू बनाना सिखाओ। सीखो कली, तुम भी कुछ। जी दादी जी। सीखो हैं? भाभी आप एक काम कीजिए, आप रसोई से घी ले आइए। ये लोग ऐसा बर्ताव करते हैं हमारी बेटी के साथ जैसे उसमें कोई खूबी है ही नहीं। जब देखो हर कोई सिर्फ राधिका के नाम की ही माला जपता है। दोनों बेटा मिश्रा जी की कंसाइनमेंट टाइम से पहुंच जानी चाहिए। जी सर। और दिव्यम किसी काम से बाहर गए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, उसके आते ही उसे दे देना। एक बार साइन हो गए तो ये डील पक्की हो जाएगी। देखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी चाचू। दिव्यम के आने तक इस फाइल को मैं अपने कमरे में संभाल के रख देता हूँ। समधन जी, आपसे एक बात कहूँ? कह दीजिए, बिना कहे कहाँ आप रुकने वाली हैं? कहने को तो आप इस घर की बड़ी बहू है, पर माफ कीजिएगा, आपने अपनी घर में कोई अहमियत ही नहीं रखी। आप घर में थोड़ा रुतबा बना के चलती तो दामाद जी का भी मान सम्मान बोलबाला होता। अभी आप ही देखिए, बड़ा भाई होते हुए छोटे भाई के दस्तखत से व्यापार बढ़ रहा है, और बड़ा भाई चपरासी बन के घूम रहा है। समधन जी, कैसे बर्दाश्त कर लेती है आप अपने बेटे की बेइज्जती? वैसे समधन जी, हम आपसे एक बात कहें, आपको देख के लग रहा है कि आपकी तबीयत अभी ठीक हो गई है, इसलिए आपका दिमाग ऐसे घोड़े की तरह दौड़ने लगा है। तो आप कहे तो आपकी वापसी की टिकट करा दे। फिर से खांसी शुरू हो गई। अब चिंता मत कीजिए, पूरा इलाज करने के बाद ही आपको घर भेजेंगे, ठीक? नौटंकी पास कहेंगे। इस गली को तो अपनी देवरानी देवी लगती है, पर ये बेवकूफ को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसने अच्छाई का नाटक करके सबको मुट्ठी में करके रखा है। राधिका का पति व्यापार संभालता है और राधिका घर। हमारी बेटी और दामाद तो बस नाम की ही बड़ा बेटा और बड़ी बहू है। कली की आंखें तो खोलनी ही पड़ेगी। हेलो, क्या वो प्रोडक्ट के फोटोशूट आज होने वाले हैं? हाँ हाँ, मैं आता हूँ। ठीक है, ओके। अरे शायद कली ने इस्त्री वाले कपड़ों के साथ हमारी साड़ी रख दी होगी। एक बार जाकर पूछ लेते हैं।
ये कली भी ना ड्रॉर ऐसा खुला छोड़ गई। अभी चूहा आ जाएगा, सारा सामान खराब कर देगा। लेकिन ये कली है कहाँ पर? इसने कहाँ रखी होगी हमारी साड़ी? जाकर के पूछते हैं। कली भाभी क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? कली बेटा, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं माँ, मन बहुत अजीब सा हो रहा है, जी मचल रहा है। हाय दैया, कोई खुशखबरी तो नहीं? वाह राधिका, तुमने तो सही वक्त पे लड्डू बनवाए। गर्भावस्था में यही लड्डू खाए जाते हैं। नहीं माँ, कोई खुशखबरी नहीं है। वो लड्डू बनाते बनाते ना हम ही थोड़ा ज्यादा लड्डू खा लिए, इसीलिए मन अजीब सा हो गया है। माँ, हम सोडा पी करके आते हैं। लड्डू तो बन गए, अब पड़ोसी को बांटने वाले लड्डू अलग कर देते हैं। ये लो बेटा। मम्मी का फोन आ रहा है, पहले लड्डू पैक कर लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। माफ करना राधिका बेटा, लेकिन एक लड़की की माँ की सिर्फ इतनी ही चाहत होती है कि उसकी बेटी उससे 2 पल बातें करे। क्योंकि ससुराल में जाने के बाद लड़कियां माँ को भूल ही जाती है। 9 महीना जो माँ अपनी बेटी को कोख में पालती है, शादी के बाद 9 मिनट भी नहीं होते उस बेटी के पास अपनी माँ के साथ बात करने के लिए। राधिका बेटा, ऐसा भी क्या काम जो अपनी माँ की ममता से ज्यादा जरूरी हो? ठीक है आंटी जी, हम पहले मम्मी से बात कर लेते हैं। भाभी सुनिए ना, वो डाइनिंग टेबल पे ना मिठाई के डब्बे और बटर पेपर रखे हैं, आप 4-5 लड्डू बटर पेपर में रख के पैक कर देंगी क्या? जी देवरानी जी। हेलो, हाँ मम्मी। लाओ बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये लो कली। जो तमाशा होगा उस कली को पता चलेगा ये राधिका उसकी बहन नहीं, उसकी दुश्मन है। इस घर में अपना रुतबा जमाने के लिए राधिका से दोस्ती नहीं बल्कि उससे पैर रख के उसे खुद से नीचे रखना होगा। हमें माफ कर दीजिए, शायद हमने ही गलती से बटर पेपर के साथ ऑफिस के पेपर्स रख दिए होंगे। खुद की गलती पर खामोखा जेठानी को बदनाम कर दिया। लेकिन फूल जी, अच्छी बात ये है कि राधिका को गलती का एहसास हो गया और उसने माफी मांग ली। गलतियां सबसे होती है, लेकिन समय पर गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात है, और माफी मांगने पर माफ कर देना तो बहुत बड़ा बड़प्पन है।
ये सब तो ठीक है दादी, लेकिन ये घी में सने हुए पेपर्स का क्या करूं मैं? नुकसान तो हो गया हमारा, ये किसी काम के तो रहे नहीं। अरे हो क्या रहा है ये सब? गोलू भैया कहाँ थे आप? और मैं कब से बोल रहा हूँ पेपर्स मुझे चाहिए थे। हाँ ये लो। भैया ये पेपर्स? हाँ ये पेपर्स चाचू ने संभाल के रखने को बोला था, तो ध्यान से पढ़ के साइन कर देना। लेकिन अगर ये पेपर्स आपके पास है तो फिर आपने कली से कौन से पेपर्स देने के लिए कहा था मुझे? अरे वो तो इनका एक्स्ट्रा प्रिंट आउट निकाल के रखा था, मुझे लगा तुझे पढ़ने के लिए चाहिए होंगे, इसलिए मैंने कली को बोल दिया तुझे देने के लिए। लेकिन मिठाई के डब्बे में पेपर कहाँ से आए? गोलू, कहीं तुमने तो नहीं ये पेपर टेबल पर रख दिया? नहीं दादी, कौन सी मिठाई के डब्बे, कौन से पेपर? लेकिन शायद एक कॉपी। छोड़िए ना दामाद जी, अब अंत भला तो सब भला, डालिए ना सब मिट्टी में अभी। गोलू जी, गलती आपसे हुई है और यहाँ दोष सब देवरानी जी को दे रहे हैं। और देवरानी जी ने भी घर का झगड़ा सुलझाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और हम भी देवरानी जी से नाराज हो गए। हमें माफ कर दीजिए देवरानी जी, हमसे भी गलती हुई है। अगर आपने गलती से मेज पे पेपर रख दिए थे तो भले ही हम अनपढ़ सही, एक बार हमें भी देख लेना चाहिए था ना कि ये बीटर पेपर है या कोई और कागज। हम एक बार आपसे पूछ सकते थे ना, तो हमारी भी गलती हुई ना। कोई बात नहीं भाभी, पर आप ऐसे सॉरी मत कहिए। देखो, इसे कहते हैं देवरानी जेठानी का प्यार। तुम दोनों ने ऐसे कभी गलती मानकर एक दूसरे को अपने गले लगाया? हे भगवान, मेरे घर में ऐसे ही प्यार बनाए रखना। ये साड़ी क्यों नहीं निकल रही है? जी क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, छोड़िए। अरे यार, जब देखो तब कोई आ जाएगा कोई आ जाएगा, ये धमकी देते रहती हो। ऐसा लगता है जैसे अपनी बीवी के साथ नहीं किसी और की बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। हमें ऐसा लगता है जैसे आप कहीं के छिछोरे हैं। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें छिछोरा लगता हूँ राधिका? छिछोरे ना, ऐसे नहीं छिछोरे तो। अब खुश, अब कोई नहीं दिखेगा। दिव्यम जी, आप भी ना कुछ भी करते हैं। वैसे सुधरोगी नहीं ना तुम राधिका, आदत जाएगी नहीं तुम्हारी दूसरों की गलतियों का इल्जाम अपने सर पे लेने की। तो दिव्यम जी हम क्या करते? घर में झगड़े हो रहे थे तो होने देते। घर में झगड़े हो रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम खुद को दोषी बना लोगी। दिव्यम जी, अगर कोई बड़ी बात होती ना तो हम अपनी बात रखते, पर घर के ऐसे छोटे मोटे झगड़े ना सुलझा लेने चाहिए, वरना परिवार में दरार पड़ते देर में लगती है। और वैसे भी जहाँ पर प्यार है वहाँ अहम की कोई जगह नहीं। हाय 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 हाय, अहम की कोई जगह नहीं होती, लेकिन दिव्यम के लिए तो जगह होती है ना।
बाय गॉड राधिका, तुम ना कभी कभी ऐसी बातें करती हो, पप्पी करने का मन कर जाता है तुमको। इनका प्यार तो कुछ ज्यादा ही परवान चढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कली से पहले राधिका। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखा, हमने आपसे कहा था ना कोई देख लेगा, देख लिया किसी ने। अरे किसी ने नहीं देखा, बाल्टी हवा के वजह से गिरी है। जी आप नाम से दूर रहिए और ये बाकी के कपड़े लेकर आएगा, हम जा रहे हैं। राधिका, राधिका, ऐसी स्पीड पे कैसे होगा मेरा रोमांस? राधिका माँ बन भी गई तो हो सकता है होने वाले बच्चे को दिक्कत हो, इसीलिए जरा उसके वजन पे ध्यान दीजिए। ये है आपके दर्द का असली इलाज। ये क्या है? जड़ी बूटियों का चूर्ण अपने गांव के वैद्य से पूछ के बनवाया था। इसको गर्म पानी में मिला के पीने से धीरे धीरे राधिका का वजन गायब हो जाएगा और आपका दादी बनने का सपना भी पूरा होगा। बाकी आपकी मर्जी। माँ जी आपके लिए चाय नाश्ता। क्या कर रही हो राधिका? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी सॉरी माँ जी, वो गलती से हो गया। शरीर के साथ साथ तुम्हारी आंखों पर भी चर्बी चढ़ गई है। ये लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। माँ जी ये क्या है? तुम्हारा मोटापा कम करने का नुस्खा। अपनी एक दोस्त से कहकर बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से खास तुम्हारे लिए चूरन बनवाया है। माँ जी इन जड़ी बूटियों से वजन बाद में कम होगा, पर ये पहले नुकसान बहुत ज्यादा कर देती है। राधिका एक बार खाकर तो देखो। अब तुम्हारे माँ बाप से और तुमसे तो तुम्हारा वजन कम हुआ नहीं, तो कम से कम हम अगर एक छोटी कोशिश कर रहे हैं तो मैं कर लेने दो। दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ मिलाकर इसे पीना। जी माँ जी। ये पतली होगी कि नहीं वो तो पता नहीं, पर इसके अलावा इसके साथ क्या होगा वो तो वक्त पे ही पता चलेगा। समझ में नहीं आ रहा है इसे पिए या नहीं। पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटी मिली है इसमें। इस पर भी कुछ नहीं लिखा है। पर माँ जी ने इतने भरोसे के साथ दिया है हमें, वो तो हमारा अच्छा ही चाहती है। एक काम करते हैं, उनकी खुशी के लिए पी लेते हैं। पीना तो पड़ेगा ही। पी रही हो राधिका? वो दिव्यम जी खराश हो गई इसलिए काढ़ा पी रहे थे। सॉरी दिव्यम जी, आपसे झूठ बोला, लेकिन सच बताएंगी तो कहीं आप माँ जी से नाराज ना हो जाए। है क्या इसमें?
कुछ नहीं, बस इलायची, लौंग और दालचीनी का पाउडर है। देख के तो ऐसा लग रहा है किसी सड़क छाप वैद्य हकीम की दी हुई दवाई। तुम्हें पता है मैं अभी न्यूज में पढ़ रहा था, आजकल लोग बिना कुछ सोचे समझे ये वैद्य हकीम के कहने पर कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, बाद में पछताते हैं। तुम प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मेरा लैपटॉप का हाँ। माँ जी ने तो बताया था ये दवाई एक बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने दिया है, इसका नुकसान तो नहीं होना चाहिए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।